दोस्तों, अगर आप लोग 20 में से 15 सवाल सही कर पाएँ तो आप समझो सिलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका प्रश्न है। आपका पहला सवाल ये राज्य के पूछ रहा, जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? बताइए, जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत की होती है? बताइए दोस्तों, लोमड़ी होगा या बाघ या कुत्ता या खरगोश? आप लोगों का हर सवालों के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया सही आंसर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। लार में एंजाइम होता है, बताइए लार में एंजाइम कहाँ होता है? ग्लूकोज या प्रोटीएज या एमाइलेज या लाइपेज? तो सेकेंड नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा एमाइलेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है, बताइए पीएच से कितना मान कम होता है? दोस्तों बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच का मान कितना कम होना चाहिए? तो 7.7 पीएच का मान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट ऑप्शन। एंजाइम ट्रिप्सिन में पाया जाता है, बताइए एंजाइम ट्रिप्सिन में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? जो कि बिहार एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा अग्नाशय रस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। 5 नंबर सवाल आपका रहा, आप जो कि पूछ रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? बताइए स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाद का अभिग्राहक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, बताइए किसमें कर दिया जाता है? ग्लाइकोजन होगा या ग्लूकोज या अमीनो अम्ल या वसा अम्ल? क्योंकि ग्रुप डी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? बताइए निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। पित्त के कार्य को हवा कहा जाता है, बताइए पित्त को कार्य को क्या कहा जा सकता है? तो पाइसीकरण कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट ऑप्शन। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? बताइए मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार का साइज सबसे बड़ा होता है? बताइए थायराइड होगा या यकृत या प्लीहा या अग्नाशय? इसका सही आंसर होगा यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, बताइए जो कि देख सकते हैं आरआरबी एएलपी टेक 2014 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन हो जाएगा राइट ऑप्शन। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है या हृदय या अग्नाशय या गुर्दा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट ऑप्शन। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, बताइए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो वसा का वायसीकरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया ए में दिया सही आंसर। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है होता है? बताइए मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ग्रास नली में होता है, या पेट में, या छोटी आंत में, या बड़ी आंत में। इसका सही जवाब होगा छोटी आंत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन के कारण को बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। राइट ऑप्शन होगा ये। एक जानवर द्वारा निर्मित फेरोमोन क्या है बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया आपने, खाद के लिए शिकार को आकर्षित करना। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है बताइए, किसकी आवश्यकता होती है? पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है बताइए। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए है, या विटामिन B12, या विटामिन सी, या विटामिन B1। तो विटामिन ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन। आपका लास्ट सवाल ये रहा, जो कि पूछ रहा है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? कंठ है, या नासा गुहा, या ग्रसनी, या ग्रसिनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ग्रसनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट ऑप्शन।